दोस्तों पिछले कुछ दिनों से एक नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और आप भी लगातार उस नाम को सुन रहे होंगे। और ये हाल फिलहाल के दिनों से नहीं है, पिछले काफ़ी महीनों से उनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। जी हाँ, उनका नाम है गौतम अडानी जी। जी हाँ, पहले उनका नाम आया था कि वो किस तरीके से वो नीचे के लेवल से एक ऊपर की पोजीशन पर पहुंच गए। जी हाँ, अमीरों के टॉप 5 अमीर, वो भी दुनिया के, भारत के नहीं, एशिया के नहीं, दुनिया के टॉप 5 अमीरों में वो पहुंच गए थे इतनी जल्दी। इसकी वजह से उनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, उनका जब नाम लिया जा रहा था उनकी काफ़ी चर्चा हो रही थी। इसी दौरान उन्होंने एक चैनल खरीदा भारत में। जी हाँ, उसका नाम था NDTV। तो उसके बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी और ऐसा कहा जाने लगा कि मीडिया को भी अब ये कॉरपोरेट हाउस एक तरीके से कंट्रोल करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, उनके कई इंटरव्यूज़ आते हैं। पहले इंडिया टुडे पे इंटरव्यू आता है और फिर उस इंटरव्यू में कई तरीके की कमियां निकाली जाती हैं कि इन्होंने ये टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ के बोला है। फिर उनका एक असली इंटरव्यू आता है जो कि उन्होंने रजत शर्मा को दिया था। और उसके बाद जब रजत शर्मा का इंटरव्यू आया उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है और फिर उसी दौरान एक और नाम वायरल होता है, वो है रवीश कुमार का। जी हाँ, रवीश कुमार ने उस दौरान NDTV इंडिया से इस्तीफा भी दिया था। तो आपको बता दें कि रवीश कुमार का भी नाम काफ़ी फेमस हुआ था अडानी को लेकर। और रवीश कुमार ने उन दिनों एक वीडियो भी जारी किया था अपने YouTube चैनल पर सेठ के नाम संदेश से। तो जी हाँ दोस्तों, कई तरीके की खबरें चल रही थी पिछले काफ़ी दिनों से अडानी के ऊपर। और फिर क्या होता है, आप देखते हैं कि अचानक से एक नाम, अमेरिका की एक कंपनी है हिंडनबर्ग, उसका नाम आता है और वो अडानी के ऊपर अपनी 2 साल की रिसर्च प्रस्तुत करती है। जी हाँ दोस्तों, और हिंडनबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और उसका ये कहना था कि पिछले 2 सालों से ये रिपोर्ट तैयार कर रही थी वो। इसके बाद अडानी के जो शेयर्स हैं 20% से भी ज़्यादा की गिरावट दर्ज की जाती है उनमें। और अडानी जी जो टॉप 5 यानी टॉप 3 में थे वो टॉप 10 से भी बाहर हो जाते हैं। जी हाँ, तो ऐसा आप देखेंगे कि किस तरीके से एक सिलसिला चला हिंडनबर्ग की खबर आने के बाद और अडानी जी लगभग बार बार चर्चा में बने रहे। हालांकि अडानी जी की तरफ से भी ये बात कही कि इनका ये हमला देश पर हमला है। लेकिन फिर बाद में जो हिंडनबर्ग है उन्होंने कहा, आप अपने कारनामों को छुपाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा या देश का सहारा मत लीजिए। रवीश कुमार ने भी उनके ऊपर एक वीडियो बनाया है और इस वीडियो में उन्होंने एक खास बात कही है। जिस चैनल में पहले वो काम करते थे, अब उसके बारे में क्या कहते हैं, अब उसके बारे में वो कहते हैं अडानी जी का चैनल NDTV, यानी अडानी जी का चैनल NDTV। आप देखिए किस तरीके से थोड़े से मजे रवीश कुमार भी ले रहे हैं। अडानी ग्रुप के न्यूज चैनल NDTV इंडिया ने कहा है कि रिपोर्ट के आरोप भारत, उसकी संस्थाओं और उसकी विकास की कहानी पर सोचा समझा हमला है। इस कंपनी के बारे में बता दें, अडानी का जो FPO आया था वो भी पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो चुका है। हालांकि बाजार की समझ और अडानी की जिस तरीके की कंपनियां, उस तरीके की समझ हमारी अभी उतनी है नहीं, तो फिर भी हम ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और अपना एक पुराना भाषण ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने अडानी जी के बारे में एक थोड़ा सा हिंट दिया था कि किस तरीके से, और सरकार पर भी कटाक्ष किया था किस तरीके से उन्हें सपोर्ट दिया जा रहा है, क्या उनकी कोई जांच कर रहा है। मोदी सरकार को एक सनक है, उसको ये सनक है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर, उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। और बड़ी अजीब बात है, कल मैंने सुना अडानी ने कहा यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है। कल को किसी जेब कतरे को थानेदार पकड़ेगा, कहेगा साहब ये थानेदार को बोलेगा ये भारत पे हमला हो गया। जो व्यक्ति देश के करोड़ों लोगों की जेब काट रहा है, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना भारत पे हमला कैसे हो गया? आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि देश के करोड़ों लोगों के भविष्य पर हमला अडानी ने किया है। उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। और अगर भारत पे हमला हो गया तब तो प्रधानमंत्री को जरूर बोलना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी बोलना चाहिए, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को भी बोलना चाहिए। तो इसलिए हमने कल मांग की थी कि सदन में इसके बारे में चर्चा कराई जाए। और कहां छुपी है ईडी, कहां छुपी है CBI, कहां छुपी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहां छिपा है सेबी?
क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है अडानी के ऊपर, जिसने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है? दुनिया का 2 नंबर अमीर था, अभी 11 नंबर पे चला गया। क्यों सरकार खामोश है? क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा। और इसी के कारण हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। राष्ट्रपति जी के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो एक महाभ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र, जिसके नाम मोदी जी ने कोल इंडिया कर दिया, जिसके नाम पे माइनिंग कर दी, जिसके नाम पर तेल कर दिया, जिसके नाम पर बिजली कर दी, जिसके नाम पर पानी कर दिया, जिसके नाम पर पोर्ट कर दिया, जिसके नाम पर एयरपोर्ट कर दिया, जिसके नाम पर सीमेंट फैक्ट्रियां कर दी, जिसके नाम पर स्टील फैक्ट्रियां कर दी, हिंदुस्तान की लाखों करोड़ की संपत्ति एक व्यक्ति के हवाले कर दिया। इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी। और आपको बता दें कि रजत शर्मा ने भी उनसे एक सवाल पूछा था अडानी जी से, जब उनका इंटरव्यू लिया था, असली इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने पूछा था कि जब ये गुब्बारा फूटेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर कभी अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। कि अडानी की एसेट्स जो लोन है उससे भी 3 से 4 गुना ज्यादा है। तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा, कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा ये गुब्बारा आगे आगे चलता रहेगा। मतलब लोगों को आशंका थी, लोग ये समझ रहे थे कभी ना कभी इस तरीके का कुछ होने वाला है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पहले भी कई कोशिशें हुई अडानी जी के, जो जिस तरीके की हिंडनबर्ग ने रिसर्च आई है, तो उस तरीके की पहले भी कई लोगों ने कोशिशें की, लेकिन उन पर मानहानि के केस किए गए, कई तरीके के केस किए गए। तो लेकिन फिर भी ये शायद ये जो खबर है, हिंडनबर्ग की जो खबर थी, वो इतनी बड़ी हो गई कि इसका असर अब तक अडानी जी पर है और उनकी संपत्ति जो है काफ़ी ज़्यादा घट गई है। अब वो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं और 11वें नंबर पर आ गए हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट के बारे में और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपको बता दें कि अडानी की कंपनी की तरफ से भी कई सारा जवाब दिए गए, कई सारे पन्नों का जवाब दिया गया है। अभी दोनों के बीच वार्ताएं चल रही हैं, आगे ये किस मोड़ पर जाती है, क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, हमें देखना ही होगा। क्या हम पर भी इसका असर होगा? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भारतीय मार्केट, भारतीय बाजार, भारत की अर्थव्यवस्था इससे ज़रूर ही प्रभावित होगी, क्योंकि इतनी बड़ी जो कंपनियां हैं, तो वो अगर प्रभावित होती हैं तो हमारा आपका जीवन जरूर ही प्रभावित होगा। अडानी ने कहा यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है। कल को किसी जेब कतरे को थानेदार पकड़ेगा, कहेगा साहब ये थानेदार को बोलेगा वे भारत पे हमला हो गया। जो व्यक्ति देश के करोड़ों लोगों की जेब काट रहा है, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना भारत पे हमला कैसे हो गया? कि देश के करोड़ों लोगों के भविष्य पर हमला अडानी ने किया है। उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। और अगर भारत पे हमला हो गया तब तो प्रधानमंत्री को जरूर बोलना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी बोलना चाहिए, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को भी बोलना चाहिए।